वर्ल्ड वॉर 2 इंसानों के इतिहास में सबसे खूंखार वॉर रही। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1933 में। हिटलर अपने आप को जर्मनी का डिक्टेटर घोषित कर देता है। 1938 हिटलर को जब लगता है कि उसकी मिलिट्री प्रिपेयर्ड हो चुकी है, वो अपनी पहली नजर डालता है बगल के ऑस्ट्रिया देश पर। चाहता था कि सारे जर्मन स्पीकिंग देश एक ही देश बनकर रहे। अगले ही दिन ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है और ऑस्ट्रिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहता। बिना किसी खून खराबे के ये इन्वेजन सक्सेसफुल रहता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि इस वक्त ऑस्ट्रिया में बहुत से ऐसे लोग थे जो हिटलर के फेवर में थे। एक्चुअली ऑस्ट्रिया पर कब्जा जमाने के बाद हिटलर की नजर जाती है अगले देश पर, चेकोस्लोवाकिया। इसके तहत ये जो सुडेटेन लैंड का रीजन था, ये जर्मनी को दे दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से हिटलर प्रॉमिस करे कि कोई वॉर नहीं होगी यहाँ। हिटलर खुशी खुशी चेकोस्लोवाकिया के इस टुकड़े को अपने पास ले लेता है, लेकिन एक साल भी नहीं लगता इस म्यूनिक एग्रीमेंट को तोड़ने में। मार्च 1939 हिटलर अपनी आर्मी को ले जाकर बचे हुए चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड करता है। पहली बार यहाँ पर थोड़ी लड़ाई होती है, लेकिन बड़ी ही आसानी से जर्मन आर्मी इसे जीत जाती है। हिटलर की नजर अब अगले देश पर पड़ती है, जो कि है पोलैंड का देश। पोलैंड पर कब्जा जमाने के लिए हिटलर बड़ी चालाकी से सोवियत यूनियन के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करता है साल 1939 में। 1 सितंबर 1939 करीब 10 लाख जर्मन ट्रूप्स पोलैंड की तरफ चलने लगते हैं। ये प्लान कर रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ दोनों से हमला किया जाएगा। यूके और फ्रांस को लगता है ये तो अब हद पार हो रही है। अगर इसी तरीके से हिटलर एक के बाद एक देश पर कब्जा करता गया तो अगला नंबर हमारा भी आएगा, दुनिया का क्या होगा। यूके एक अल्टीमेटम देता है हिटलर को, पोलैंड पर इन्वेजन किया तो यहाँ पर हम वॉर डिक्लेयर कर देंगे जर्मनी के अगेंस्ट। हिटलर इस अल्टीमेटम को इग्नोर कर देता है, जिसके चलते यूके ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है जर्मनी के अगेंस्ट वॉर। कहने के लिए इन सारे देशों ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन इनमें से किसी भी देश ने पोलैंड को मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया। और पोलैंड की अपनी आर्मी बहुत ही ओल्ड फैशन थी, ये अभी भी घोड़ों का इस्तेमाल करते थे अपनी आर्मी में। 8 सितंबर 1939 जर्मन ट्रूप्स पोलैंड पर कब्जा जमा लेते हैं। यहाँ मेंशन करना बनता है दोस्तों हिटलर की रेवोल्यूशनरी वॉरफेयर स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसे ब्लिट्जक्रीग कहा जाता था। इसकी मदद से हिटलर ने काफी देशों को सक्सेसफुली इन्वेड किया। ये एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी जिसमें स्पीड और स्टेल्थ पर फोकस किया जाता था। इतनी तेजी से हम दूसरों के देश में इन्वेड करेंगे टैंकों का इस्तेमाल करके कि दूसरों को मौका ही नहीं मिल पाएगा सोचने का। फिर ऊपर से हमारी एयरफोर्स आएगी जिसे लुफ्टवाफे कहा जाता था, और इन्वेजन जो है वो एक लाइटनिंग स्पीड से होगा। ब्लिट्ज शब्द का मतलब जर्मन में लाइटनिंग होता है। हिटलर का फोकस था छोटी से छोटी वॉर्स लड़ी जाए,